नमस्कार दोस्तों। पशु परिचय के लिए अपन तैयारी कर रहे थे भाग ए की, जिसमें आपके 105 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके भी होगी, कुछ प्रश्न मैथ के और कुछ प्रश्न साइंस के होंगे। तो अपन लोकगीत पढ़ चुके थे, 1857 की क्रांति पढ़ ली थी। अब पढ़ रहे हैं नृत्य। उसमें भी ये दूसरी वाली वीडियो है, पहली वाली वीडियो अपन पढ़ चुके हैं भवाई नृत्य तक। अब पढ़ रहे हैं तेरह ताली नृत्य। अगर तेरे पहली वीडियो देख लेंगे आप तो आपके अच्छी समझ में आएगी। तेरह ताली नृत्य, इस नृत्य का उद्गम स्थान आपके पादरला गाँव पाली से माना जाता है। एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थान कहाँ है? तो पादरला गाँव पाली है। इसे तेरह ताली क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर पर मंजीरे वाद्य यंत्र होता है। मंजीरे नामक वाद्य यंत्र बांध कर किया जाता है, जिनकी संख्या भी 13 ही होती है। कैसे बांधते हैं? 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं। 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं और 2 हाथ में बांधे जाते हैं और 2 कंधे पर बांधे जाते हैं। यह नृत्य तेरह ताली नृत्य होता है ना, यह बैठकर किया जाने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। राजस्थान में बैठकर किए जाने वाला नृत्य है वो है तेरह ताली। तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। मुंह में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है, जो हिंगलाज माता का प्रतीक है। किस माता का प्रतीक है? हिंगलाज माता का प्रतीक है। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, किस लोक देवता की आराधना में या किस लोक देवता की भक्ति में यह नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी की भक्ति में यह नृत्य किया जाता है। इसलिए इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र भी होता है ना, वो रुणीचा जैसलमेर को माना गया है। उत्पत्ति तो इसकी पादरला गाँव पाली से हुई है, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र आपके क्या माना गया है? रुणीचा जैसलमेर को। इसकी प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई हैं। कौन है प्रसिद्ध कलाकार? तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई हैं, जो मांगी बाई पाली की हैं। मांगी बाई कहाँ की हैं? पाली की हैं। एक अपन ने जैसलमेर का जो राज्य लोकगीत पढ़ा था, कौन सा? जैसलमेर की मांड गायन शैली में जो था, केसरिया बाला माऊनी पधारो मारे देश, वो भी सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था, लेकिन वो मांगी बाई आपके उदयपुर की थी। ये मांगी बाई पाली की हैं। तो मांगी बाई पाली इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। मांगी बाई ने ही 1954 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था। गाड़िया लोहार सम्मेलन या गाड़िया लोहार समारोह हुआ था, उसमें उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इस नृत्य तेरह ताली नृत्य को प्रस्तुत किया था मांगी बाई ने। इसके अन्य कलाकार मोहिनी बाई है, लक्ष्मी बाई, नारायणी बाई, लक्ष्मण दास कामड़ इसके एकमात्र पुरुष कलाकार हैं। तेरह ताली नृत्य के एकमात्र पुरुष कलाकार लक्ष्मण दास कामड़। कौन है लक्ष्मण दास कामड़? कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य नट जाति के लोगों द्वारा किया नहीं जाता है, कराया जाता है। कठपुतलियाँ होती क्या है? एक लकड़ी का नमूना होती है, अर्थात लकड़ी से बनती है। लकड़ी से भी आडू की लकड़ी से बनती है। किस वृक्ष की लकड़ी से बनती है? आडू वृक्ष की लकड़ी से बनती है। और कठपुतलियाँ सर्वाधिक कहाँ बनती हैं? अर्थात कठपुतली का जो कार्य है वह उदयपुर का प्रसिद्ध है। कठपुतली का घर आप जयगढ़ जयपुर को कहते हैं, क्योंकि आप जब जयपुर के इस जयगढ़ दुर्ग में जाओगे तो आपको मेन दरवाजे पे ही नट जाति के लोग कठपुतली का खेल दिखाते हुए मिल जाएंगे। इसलिए कठपुतली का घर जयगढ़ जयपुर को कहते हैं। कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? दादा पदम जी को कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, अंगुलियों और धागों का खेल होता है। अंगुलियों पर धागे बांध लेते हैं और उन धागों को उन कठपुतलियों से बांध देते हैं और फिर अंगुलियों को नचाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में वो कठपुतलियाँ नाच रही हैं। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को कहते हैं। कठपुतली नृत्य को संरक्षण आपके भारतीय लोक कला मंडल ने दिया था। किसने दिया था? भारतीय लोक कला मंडल ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में 1952 में देवीलाल सांभर ने की। किसने की? देवीलाल सांभर ने की। और ये वैसे देवीलाल सांभर के बारे में मैं बताऊं आपको तो घुड़ला नृत्य के कलाकार हैं। ये घुड़ला नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है उस नृत्य के कलाकार है। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य, चक्री नृत्य पहली बात, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य है। मैं पहली वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से नृत्य किस जाति के हैं। चक्री नृत्य आपकी कंजर जनजाति का नृत्य है और बूंदी में विशेषकर हाडोती क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन जिला भी पूछे तो आपके बूंदी में अविवाहित युवतियों द्वारा कजली तीज यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार फिल्मा फुलवा शांति हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फिल्मा फुलवा शांति, नाम याद रखने हैं आपको। बागड़िया
बागड़िया। अब यहाँ पर कहाँ पहुँच चुके हैं अपन, कालबेलिया और जनजाति के नृत्य। बागड़िया, बागड़िया नृत्य मोरचंग के साथ किया जाता है और भीख मांगते वक्त किया जाता है। मोरचंग वाद्य यंत्र को बजाते हुए भीख मांगते वक्त बागड़िया नृत्य किया जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है आपकी मोरचंग। राजस्थान का क्या है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है। सकरिया, प्रेम कथा पर आधारित नृत्य। पूछ ले आपसे प्रेम कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है, कालबेलिया जनजाति में प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है तो वो है सकरिया। कालबेलिया नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। किस नृत्य के बारे में, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य, इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया जो नृत्य है यह महिला प्रधान नृत्य है। इसमें बुंगी, बीन या पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य का जो प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर यह नृत्य सिखाया जाता है वो है हाथीगांव आमेर। कहाँ है, हाथीगांव आमेर। इस नृत्य को स्नेक चार्मर भी कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्नेक चार्मर के नाम से जाने वाला लोक नृत्य है वो है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई वो हैं आपकी गुलाबो सपेरा, जिनका संबंध कोटड़ा अजमेर से है और 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला है। गुलाबो सपेरा को 2016 में क्या मिला है, पद्मश्री। कोटड़ा अजमेर से इनका संबंध है। अन्य कलाकार कंचन सपेरा, कमली सपेरा, लक्ष्मी सपेरा, राजकी सपेरा हैं। कंचन, कमली, लक्ष्मी, राजकी। अब बात करते हैं होली नृत्य की। किस नृत्य की, होली नृत्य। होली नृत्य कथौड़ी जनजाति का नृत्य, ये दोनों। होली और मावलिया कौन सी जनजाति के नृत्य हैं, कथौड़ी जनजाति के नृत्य हैं। फड़का साड़ी पहनकर किया जाता है होली नृत्य, जबकि मावलिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। होली नृत्य महिला प्रधान नृत्य। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं। साड़ी की एक विशेष पोशाक होती है फड़का, जैसे वस्त्रों की एक विशेष पोशाक होती है आंगी, जोधपुरी कोट पैंट, ऐसे ही फड़का एक साड़ी होती है। मावलिया नृत्य आप समझ गए, पुरुष कथौड़ी जाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि की अवसर पर। वह नृत्य जिसमें नर्तकी नए वस्त्रों के साथ साथ चेहरे पर जड़ी बूटी का लेप लगाती है ताकि वो प्रेमी को आकर्षित कर सकें, यह सुगनी नृत्य में किया जाता है। किस नृत्य में, सुगनी नृत्य में। और यह पाली जिले का प्रसिद्ध है। किस जिले का प्रसिद्ध है, पाली जिले का। चांद को पति मानकर खुशी के साथ शुरू तथा दुख के साथ समापन होता है वो है आपकी मछली नृत्य। बंजारा जनजाति का एक नृत्य है मछली नृत्य। इसमें अविवाहित युवतियाँ प्रारंभ में चांद को अपना पति मानती हैं और फिर नृत्य करती हैं और यह नृत्य दुख के साथ समापन होता है। अब घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य राजस्थान का कैसा नृत्य, राज्य नृत्य। पूछिए आपसे राजस्थान का लोकगीत कौन सा है तो वह केसरिया वाला माऊनी पधारो मारे देश। नृत्य कौन सा हो जाएगा, घूमर नृत्य। यह राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है। लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं, लोक नृत्यों का हृदय कहते हैं। इस नृत्य में महिलाएं 8 करवे घूमती हैं जिसे सवाई कहते हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सका, सवाई किसे कहते हैं तो घूमर नृत्य में महिलाएं 8 स्टेप घूमती हैं जिसे ही सवाई कहता है। इस नृत्य को जो संरक्षण दिया था वो मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह ने दिया था। घूमर नृत्य को संरक्षण किसने दिया था, मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह जी ने दिया था। और 1986 में, कब, 1986 में इस नृत्य के प्रोत्साहन हेतु घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई। अब पढ़ते हैं गभरी नृत्य। कौन सा नृत्य, गभरी नृत्य। भील जनजाति के नृत्यों पर आ चुके हैं। इसे राई नृत्य भी कहते हैं, राजस्थान की नृत्य नाटिका भी कहते हैं। इसे राजस्थान की नृत्य नाटिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भस्मासुर व शिव की कथा पर आधारित है, जिसमें शिव को पूरिया व भस्मासुर को बूढ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़िया कहते हैं। दिन में किया जाता है गभरी नृत्य, आपके दिन में किया जाता है। स्पेशल बात है, एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ये BSTC 1991 में पूछा गया था कि गभरी राजस्थान का कौन सा नृत्य जो दिन में किया जाता है, वो है गभरी नृत्य। रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से किस तक, 40 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य भील जनजाति का गभरी नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गैर नृत्य, गैर नृत्य। भील जनजाति के पुरुष गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं।
इसलिए उन्हें गैरीय कहते हैं। गैरीय का संबंध है गैर नृत्य से। इसमें क्या होता है, उन पुरुषों को गैरीय कहते हैं जो नृत्य करते हैं, और पुरुष हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं और उन डंडों को खांडे कहते हैं। पुरुष अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं और वो घुंघरू रमझोल कहलाते हैं। पुरुष एक विशेष प्रकार की पोशाक धारण करते हैं जिसे आंगी कहते हैं। इस नृत्य की गैर नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे आपके भूर सिंह। क्या हो जाएंगे? भूर सिंह। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका एग्जाम में नोट्सों से, इतने ध्यानपूर्वक बनाए मैंने ये नोट्स। होली के अवसर पर 15 दिनों तक किया जाता है यह नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य होली के अवसर पर 15 दिनों तक किया जाता है, जबकि गवरी नृत्य था वो होली के अगले दिन से 40 दिन तक, रक्षाबंधन के अगले दिन से किया जाता है गवरी नृत्य, रक्षाबंधन के अगले दिन से। प्रसिद्ध गैरें कहाँ की हैं आपके राजस्थान में, ऐसे पूछा जा चुका है, तो याद रखना है राव जी की गैर। राव जी की गैर मैं याद कराता हूँ, राव जी की गैर। राव यानी कि राठौड़। राठौड़ कहाँ निवास करते थे? जोधपुर या मारवाड़, जोधपुर में ही, और जोधपुर की राजधानी थी मंडोर, तो मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध राव जी की गैर। अब है चंग या डप गैर शेखावटी की है। चंग या डप आपको याद रखना है शेखावटी की है। घूमरा गैर आपके कोई रिश्तेदार है वो कहाँ घूम रहे हैं? भीलवाड़ा में। कहाँ घूम रहे हैं? भीलवाड़ा में। तो घूमरा गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। तलवारों की गैर आपके मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये आपको राजस्थान इतिहास में भी पढ़ने को मिल जाएगा मेवाड़ वंश में, जब मैं मेवाड़ वंश की वीडियो डालूंगा। और आंगी बांगी की गैर कनाना व लाखेटा गाँव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना व लाखेटा गाँव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। धीमी गति के साथ शुरू व तीव्र गति पर समाप्त होता है। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य धीमी गति के साथ शुरू होता है और तीव्र गति पर जाकर समाप्त होता है। घूमरा नृत्य डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। घूमरा नृत्य डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा सामान्यतः घूमर नृत्य की भांति ही किया जाता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में कल इसकी लास्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपका लोक नृत्य पूरा हो जाएगा। फिर अपन राजस्थान के एकीकरण पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में मेवाड़ वंश पढ़ेंगे। चैनल को छोड़कर जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।